आज का वक्त जिसमें हम रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शोर शराबे का वक्त है। जिस तरफ भी देखो, कहीं पर गाड़ियों का शोर, कहीं पर मशीनों का शोर, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का शोर और भी बहुत कुछ। तो जब हमारे चारों ओर इतना शोर है तो भला हम अपने आप को शांत कैसे रख पाएंगे। और जब तक हम शांत नहीं होंगे तो हमारा मन भी शांत नहीं होगा। और जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ नहीं सकते। आइए कुछ विस्तार से समझते हैं। शांत रहना और मौन रहना समानार्थी नहीं है, लेकिन लुडविग का कहना है कि अक्सर इन्हें एक ही माना जाता है। चुप रहना किसी तरह से अपना मुंह बंद रखने के बराबर है, अपनी आवाज को न सुनाना। लेकिन चुप रहना अपने भीतर एक पवित्र स्थान में प्रवेश करने जैसा है, वो कहती हैं। जब आप चुप रहते हैं तो एक आंतरिक अभयारण्य खुल जाता है और आपका मन शांत हो जाता है और सोच के अंतहीन चक्र से मुक्त हो जाता है। मुझे कैथोलिक नन और जैन मास्टर एलेन मैकिनेस की यह व्याख्या बहुत पसंद है। चुप्पी वह वाहन है जो हमें हमारे अस्तित्व के सबसे अंतरतम केंद्र तक ले जाता है, जो सभी प्रामाणिक अभ्यासों का स्थान है। लुडविग कहती हैं कि अगर हम जानबूझकर शांत रहेंगे तो हमारे अंदर अधिक जागरूकता पैदा होगी। वे विपश्यना के 10 दिन के शिविर को याद करते हुए बताती है कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसे आत्म परिवर्तन करने के लिए बनाया गया है, जहां पर बात करने की अनुमति नहीं है। ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। मैं अपने बारे में, अपनी आदतों, अपनी प्रवृत्तियों, अपने संवाद करने के तरीके, अच्छे और बुरे, के बारे में बहुत अधिक जागरूक हो गई। उस बढ़ी हुई जागरूकता का एक हिस्सा ये है कि समय धीमा लग सकता है। पहले 1 मिनट, फिर इसे बढ़ाते हुए 1 घंटे तक ले जाएं। शुरुआत में ये असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये शक्तिशाली बन जाएगा। आपके जीवन में जितनी अधिक शांति होगी, आप उतना ही अधिक स्पष्ट सोच पाएंगे और मुश्किल फैसलों को भी सहजता से ले पाएंगे। इसका अभ्यास हमें तब करना चाहिए जब हम किसी न किसी के साथ हो। क्योंकि अकेले में चुप रहना तो हर किसी के लिए आसान है, लेकिन जब आपका जीवन साथी या कोई परिवार का सदस्य या फिर कोई मित्र हो, उस वक्त चुप रहने का अभ्यास ही हमें शक्तिशाली बनाएगा। अक्सर हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चुप रहने में असहज महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमें बात करते रहना है, शब्दों या ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से जगह भरनी है, वह कहती हैं। हालांकि जब आप चुप रहते हैं और सच में सुनते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से ज़्यादा मौजूद रह पाते हैं, मौखिक और गैर मौखिक दोनों तरह के संचार को समझने में। उस मौजूदगी की जगह से आप बोलने वाले व्यक्ति या कही जा रही किसी बात के बारे में जानने के लिए ज़्यादा खुले होते हैं। आइए जानें कैसे करें मौन का अभ्यास। अगर हम अकेले हैं तो प्रतिदिन 5 से 10 मिनट तक मौन रहने का अभ्यास करें। अपने सारे गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी और अन्य उपकरणों को बंद करना बेहद ज़रूरी है। आप सुबह उठते ही ये काम कर सकते हैं। उठते ही सबसे पहले मौन रहने का अभ्यास करें, 10 मिनट का अलार्म लगा लें और कुछ न बोले। शुरुआत में आप घर की कोई शांत जगह चुन सकते हैं, बाद में आप और तरीके आजमा सकते हैं। जब ये आपको थोड़ा आसान लगने लगे तो आप कुछ मिनट का चिंतन कर सकते हैं। बादलों को देख सकते हैं, अपने हाथों की रेखाओं को घूर सकते हैं, हवा को महसूस कर सकते हैं, या फिर किसी इंसान को कोई काम करते हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं। अपनी सांसों की आवाज़ सुन सकते हैं। धीरे धीरे सांसों को गहरे स्तर पर ले जाएं। आप अपने आप को सुनेंगे कि आपका मन क्या कह रहा है। लुडविग इस बात पर जोर देते हैं कि मौन साधना के लिए बैठना जरूरी नहीं है। एक गलतफहमी यह है कि हमें सभी तरह की गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए। आप सभी तरह की गतिविधियां करते हुए मौन साधना कर सकते हैं। जब आप किसी दूसरे के साथ हैं तब कैसे कर सकते हैं मौन का अभ्यास। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, या फिर अपने मित्रों के साथ बातें कर रहे हैं, या फिर अपने जीवन साथी के साथ है तो किसी भी बात का जवाब देने से पहले आप छोटा सा मौन ले सकते हैं, कुछ सेकंड्स का। वो छोटा सा मौन का पल आपके बात करने के तरीके में बदलाव ला सकता है। तो इस तरह किसी के साथ होते हुए भी आप मौन का अभ्यास कर सकते हैं। आइए जानें कि शांत रहने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मौन रहने से हम यूनिवर्स के साथ और अपने भगवान के साथ गहरे रूप में जुड़ पाते हैं। अक्सर हम खुद को लोगों की दृष्टि से देखते हैं, जैसा किसी ने हमारे बारे में बोल दिया हम खुद को वही समझने लगते हैं। लेकिन मौन रहने से हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हम खुद की पहचान कर पाते हैं। मौन रहने से हमारे मन की निराशा दूर होती है और हम ज़्यादा आशावादी बन पाते हैं। मौन रहने से हमें अंदर की शांति मिलती है जो हमारी आत्मा की जागरूकता के लिए बेहतर होती है। मौन रहने से हम ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं।
मौन रहने से हमारे कंसंट्रेशन को पावर मिलती है, हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। मौन रहने से हम समझ पाते हैं कि इस धरती पर जितनी भी चीज़ें या जीव है वो किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आध्यात्मिक रास्ते की कई प्रैक्टिसेस बहुत मुश्किल है, तो सबसे आसान काम है मौन रहना। हालांकि शुरुआत में मुश्किल है, सिर्फ मौन की प्रैक्टिस से ही आप ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जान पाएंगे जिनसे ज़्यादातर लोग अनभिज्ञ हैं।